Assalamu alaikum to all of you. Welcome to ISF Academy, and I am your course instructor of Biology 9th class, Mr. Zainul Abidin. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट चैप्टर 1, जिसमें हमने मुस्लिम साइंसदानों को पढ़ा. रिलेशनशिप ऑफ कुरान विद बायोलॉजी हमने पढ़ा. बायोलॉजी इटसेल्फ क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, किन लेवल्स के ऊपर जाकर आप बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जैसे एटॉमिक है, सब एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल्स हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, जिसमें हमने बात की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटमी, पैथोफिजियोलॉजी और बाकी डिसिप्लिन्स की. टुडेज लेक्चर इट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1. जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, इट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. कि चैप्टर नंबर 2 में आप देखेंगे कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे जनरेट किया जाता है, किस किस्म के मेथड्स को डेवलप और डिज़ाइन कर आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं. फिर आगे उस बायोलॉजिकल मेथड्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं और उन स्टेप्स को कैरी करके लास्ट के ऊपर आपके रिजल्ट्स यानी कि कंक्लूजन जो है वो क्या आती है. तो स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 which is about introduction to biological problem. Today हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 1 की. इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हम दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं, एक है साइंस और दूसरी है हिस्ट्री. जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैं आपको साइंस और हिस्ट्री के मुतालिक काफ़ी डिटेल से जो है वो बता चुका हूँ. साइंस बेसिकली क्या है? साइंस एक किस्म की स्टडी है या एक किस्म का नॉलेज है जो आप अपनी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए हासिल करते हैं. आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्ज़र्व करके उसके ऊपर फिर आप डिफरेंट किस्म की जो थ्योरीज़ है वो पेश करते हैं. वो थ्योरीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ रिसर्च, थ्योरी ठीक भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है. जैसे डिफरेंट किस्म की थ्योरीज़ हैं, जाबिर बिन हयान ने कोई रिसर्च की, डार्विन ने कोई रिसर्च की. इस तरह डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट इराज के अंदर वेरियस ऑब्जर्वेशंस, लाइकवाइज सेंस है, टेस्ट है, टच है, स्मेल है, इन सेंसेस को ऑब्जर्वेशन के तौर पर इस्तेमाल किया और उससे उन्होंने कोई ना कोई साइंस के अंदर थ्योरीज़ को डेवलप किया जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ रिजेक्ट हुई और कुछ एक्सेप्ट हुई. तो ये नॉलेज था अबाउट साइंस एंड हिस्ट्री. बट टुडेज टॉपिक इट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. देखते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और इसकी डेफिनेशन पेपर के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है. पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. आइए देखते हैं. इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई भी ऐसा सवाल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन कि जो जानदारों के मुतल्लिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतल्लिक है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं. यानी कि आप अपने मुशाहिदात
ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए पहले साइंस को डेवलप करते हैं, थ्योरी पेश करते हैं। उस थ्योरी, उस ऑब्जर्वेशन का जब आप डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जैसे इंसानों के अंदर एक बीमारी है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, किस किस्म की खुराक इसके अंदर लेना हो चाहिए, किस किस्म की दवाइयाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे डायबिटीज़ के मरीज़ के लाइफ स्पैन को आप बढ़ा सकते हैं, ये सारी की सारी स्टडी को आप बोलेंगे साइंस, और इस क्वेश्चन को आप बोलेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साबित हुआ कि हर वो चीज़ जो जानदारों से, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ताल्लुक़ रखती है, उसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सो इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ईदर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आ जाती है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको जो है पता चल गई कि एक किस्म की आप स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, क्वेश्चन जनरेट करते हैं, और उस क्वेश्चन, उस स्टेटमेंट, उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए या उसके ऊपर स्टडी करने के लिए या उसके हल को तलाश करने के लिए जो मेथड बायोलॉजी के अंदर आप डेवलप करते हैं उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड की भी जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस पेपर्स के अंदर ये आ चुकी है। आइए जानते हैं कि ये क्या है। साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइंस को इस्तेमाल करते हुए, नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, अपनी ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात, एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए आप एक साइंटिफिक मेथड को डेवलप करते हैं। इस साइंटिफिक मेथड के थ्रू आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व आउट करते हैं, उसका सॉल्यूशन आप देते हैं। बायोलॉजिकल मेथड को स्टडी करने के लिए या बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करने के लिए इसके डिफरेंट किस्म के 6 स्टेप्स या 6 मेथड्स हैं। आइए हम इन स्टेप्स की बात कर लेते हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप है ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्टेप है हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप है डिडक्शन। फिफ्थ स्टेप इज एक्सपेरिमेंट। सिक्स्थ स्टेप इज समराइजेशन एंड एट लास्ट वन द सेवंथ स्टेप इज रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो आइए हम वन बाय वन इनके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। पहले आप सॉर्ट आउट करते हैं, आप तलाश करते हैं कि मसला क्या है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, और उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर आप एक स्टेटमेंट को जनरेट करते हैं। फिर उस स्टेटमेंट, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जानते हैं कि ये है क्या। उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए आप स्टेप कौन सा अप्लाई करते हैं, ऑब्जर्वेशंस का। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं कि आप बीइंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, जो इंसानी हिस्स है उसको आप इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि इसमें टेस्ट, स्मेल, टच, ये सारी की सारी सेंसेस हैं। तो अपने मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाती है हाइपोथेसिस।
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है कि आप बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए कोई आइडिया जनरेट करते हैं या सोर्स ऑफ स्टेटमेंट आप देते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इस आइडिया को, इस सोर्स को, इस स्टेटमेंट को आप हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस आपकी ठीक भी हो सकती है, हाइपोथेसिस आपकी उसके ऑल्टरनेट भी हो सकती है। चौथा स्टेप इसमें आ जाता है डिडक्शन का। डिडक्शन में आप क्या करते हैं कि जो स्टेटमेंट आपने बनाई है, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हैं, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के मुतालिक आप लॉजिक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जबकि स्टेप नंबर 5 के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं टू टेस्ट हाइपोथेसिस। मिसाल के तौर पर आपका हाइपोथेसिस है कि जो एप्पल है वो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। इस हाइपोथेसिस को, इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आप रिसर्च करते हैं और आप कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लगाते हैं ह्यूमंस के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, रैबिट्स के ऊपर, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स के ऊपर। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल लगाने के बाद आपको पता चलता है कि जो हाइपोथेसिस आपने जनरेट की है, ईदर इट वाज करेक्ट या उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। लास्ट इसमें स्टेप आ जाता है समराइजेशन का, कि जो एक्सपेरिमेंट आपने लगाया उसको फिर आप समराइज करते हैं कि आपके एक्सपेरिमेंट के क्या नतीजे हैं, क्या आपने उससे अखज़ किया, और लास्ट के ऊपर रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। जो आपके एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के या रिसर्च के रिजल्ट्स आते हैं, उन रिजल्ट्स को आप डिस्कस करते हैं, उसकी आप डिस्कशन लिखते हैं, एंड देन यू आर एबल टू प्रूव दैट कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने जनरेट किया था, क्या उसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोथेसिस ठीक था या नहीं। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर नंबर 2 विच वाज इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए ISF चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल।